નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન એન્ડ ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 5 વિષય हिंदी, चैप्टर नंबर 10। तेनु नाम है सीखो। हमारे जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति के सभी अंग हमें कोई न कोई सीख देते हैं। इस तरह इस कविता में भी हमें प्रकृति के अंग जैसे फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा आदि से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है। प्रश्न पहला है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फूल हमें सिखाते हैं नित हंसना, हवा के झोंकों कहते हैं कोमल भाव बहाते रहो। दूध और पानी हमें सिखाते मिलो और मिलाते रहो। लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ। पृथ्वी कहती है सच्ची सेवा करना। प्रश्न पहला ब, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। उसमें पहली है सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरी है हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। प्रश्न पहला है क, उचित विकल्प चुनकर कोष्टक में क्रम लिखिए। नित हंसना, फूल, गाते रहना, बहुरा, दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़, मिलना और मिलाना, दूध तथा पानी, अंधेरा हरना, दीपक, जगना और जगाना, सूरज की किरणें, कोमल भाव बहाना, हवा के झोंके, सबको गले लगाना, लता और पेड़, सच्ची सेवा करना, पृथ्वी, ऊंचे चढ़ना, धुआं। प्रश्न दूसरा हो, किससे क्या सीखे सोचकर लिखिए। दीपक से जितना हो सके अंधेरा हरना, धुएं से हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, जलधारा से जीवन पथ में बढ़ना, पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना। प्रश्न दूसरा है ब, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है दुख में हमें क्या करना चाहिए। दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। प्रश्न दूसरा है तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है। तरु की झुकी डालियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नित शीश झुकाना चाहिए, उन लोगों को मान देना चाहिए। तीसरा है प्रश्न, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंकों से मिलती है। चौथा है दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है। दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। पांचवा है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए। अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है। अंधेरा दूर करने की सीख हमें दीपक से मिलती है। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। कविता में प्रकृति के फूल और भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख देने की प्रेरणा की गई है। प्रश्न तीसरा है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तीसरा है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है शीश झुकाना यानी विनम्र होना, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। तीसरा है ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। प्रश्न 5वां है और निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञाएं ढूंढकर लिखिए। मछली जल की रानी है, मछली और रानी। दीपक सच्चा बालक है, दीपक बालक। गिरनार ऊंचा पर्वत है, गिरनार और पर्वत।
दीक्षिता अंबाजी जा रही है। दीक्षिता अंबाजी। गंगा पवित्र नदी है। गंगा नदी। प्रश्न 5 है ब। निम्नलिखित शब्द में से विशेषण और क्रिया वाले शब्द अलग कीजिए। विशेषण है दयालु, सच्चा, ऊंचा। क्रिया है पढ़ना, चढ़ना, झुकना। उपयुक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। दूसरा, उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। मोहन सच्चा बालक था। गिरनार ऊंचा पर्वत है। मुझे बंदर पेट पर चढ़ता बहुत अच्छा लगता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे शीश झुकाता है। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित शब्दों पर स्वभार देकर अलग अलग रूप से पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। पहला है पावागढ़ एक बड़ा यात्राधाम है। दूसरा, नर्मदा हमारी बड़ी नदी है। तीसरा है सूरज ने नाचता हुआ मोर देखा। चौथा है मनस्वी हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं। और पांचवा है बंदर पेड़ के ऊपर है। इतना कीजिए। इनसे आप क्या सीखते हैं, चर्चा कीजिए। कुत्ता, हंस, सियार, बुलबुल, मधुमक्खी, नदी, चींटी, मकड़ी, कंगारू। कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात की गई है। अगर हम किसी से कुछ न सीखें तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए।